नमस्ते दोस्तों। आत्मज्ञान के इस सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछने जा रहा हूं जो शायद आप अकेले में खुद से पूछते होंगे, लेकिन डर के मारे किसी और से कह नहीं पाते। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप आधी रात को अचानक पसीने में नहाकर उठ बैठे हों, किसी ऐसे डर से जिसका इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है? क्या आपने कभी आईने में अपने शरीर पर किसी ऐसे जन्मजात निशान को देखकर सोचा है कि आखिर ये दाग मुझ पर क्यों लगा है? या फिर क्या आपको कभी लगता है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, एक अदृश्य जंजीर है जो आपको सफलता तक पहुंचने से रोक देती है, जबकि आपके आसपास के लोग आसानी से आगे बढ़ जाते हैं? हम अक्सर इन चीज़ों को किस्मत, बैड लक या संयोग का नाम देकर भूलने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद भगवान हमसे नाराज हैं। लेकिन दोस्तों, सनातन धर्म का सर्वोच्च सत्य और मृत्यु के बाद के रहस्यों का सबसे बड़ा ग्रंथ गरुड़ पुराण कुछ और ही कहानी कहता है। गरुड़ पुराण कहता है कि हमारा ये वर्तमान जीवन एक कोरी स्लेट नहीं है। ये एक ऐसी किताब का बीच का पन्ना है जिसके पिछले अध्याय हम भूल चुके हैं, और वे पिछले अध्याय बहुत भयानक हो सकते हैं। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ जी को बताते हैं कि जब कोई जीवात्मा अपने घोर पापों के कारण मृत्यु के बाद नरक की यात्रा पर जाती है, तो वहां उसे जो यातनाएं मिलती हैं, वे केवल उसके पापों को जलाती नहीं है, बल्कि उसकी चेतना पर, उसके सूक्ष्म शरीर पर गहरे घाव छोड़ जाती हैं। जब वो आत्मा अपनी सजा पूरी करके सैकड़ों वर्षों बाद दोबारा धरती पर मनुष्य का शरीर धारण करती है, तो वो अपने साथ कोई यादें नहीं लाती, लेकिन वो अपने साथ उन यातनाओं के संस्कार, उन दर्दों की गूंज और उन पापों के अवशेष लेकर आती है। आज का ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है, ये आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है, लेकिन सत्य यही है। आज हम उन 7 अकाट्य और प्रामाणिक संकेतों का बहुत गहराई से विश्लेषण करेंगे जो गरुड़ पुराण के अनुसार ये चीख चीख कर बताते हैं कि आपकी आत्मा इस जन्म से ठीक पहले नरक के अंधकार से होकर गुजरी है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये आपके अस्तित्व का आईना है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगले 30 मिनट के लिए अपने फोन को साइलेंट कर दें, दुनिया को भूल जाएं और एक एक शब्द को अपने जीवन से जोड़ कर देखें, क्योंकि 7वां संकेत सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी को कभी पुराने नजरिए से नहीं देख पाएंगे। 1. शरीर पर दंड के निशान, बर्थ मार्क और विकृतियां। चलिए पहले संकेत की ओर बढ़ते हैं जो सबसे प्रत्यक्ष है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, आपका शरीर। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में विस्तार से बताया गया है कि यमलोक में अलग अलग पापों के लिए अलग अलग नरक हैं और अलग अलग दंड है। जब आत्मा को वहां दंडित किया जाता है तो वो भौतिक शरीर में नहीं होती, बल्कि यातना शरीर में होती है। उस शरीर को जो कष्ट मिलता है उसकी छाप आत्मा पर पड़ जाती है, और जब आत्मा नया भौतिक शरीर बनाती है माँ के गर्भ में, तो वे छापें शारीरिक निशानों के रूप में उभर आती हैं। विज्ञान जिसे पिगमेंटेशन या जेनेटिक डिफेक्ट कहता है, गरुड़ पुराण उसे कर्मों का स्टैम्प कहता है। पहला, गले या वाणी के निशान। ध्यान से देखिए, क्या आपके गले पर, गर्दन के आसपास कोई बड़ा काला निशान या लहसुन जैसा दाग जन्म से है? गरुड़ पुराण कहता है कि ये संकेत हो सकता है कि पिछले जन्म में इस जीवात्मा ने अपनी वाणी का घोर दुरुपयोग किया था। हो सकता है इसने झूठी गवाही देकर किसी निर्दोष को फंसाया हो, या अपने वचनों से किसी का जीवन बर्बाद किया हो। नरक में जब इसकी जीभ या गले को दंडित किया गया तो वो निशान इस जन्म में भी साथ आ गया। 2. अंगों की विकृति या कमी। ये बहुत दर्दनाक है लेकिन सत्य है। कुछ बच्चे जन्म से ही किसी अंग से वंचित होते हैं, हाथ मुड़ा हुआ, पैर छोटा या कोई हिस्सा गायब। हम ईश्वर को कोसते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये पिछले जन्म के उस पाप का परिणाम है जहां शक्ति का दुरुपयोग किया गया था। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने अपनी ताकत के नशे में किसी कमजोर व्यक्ति के हाथ पैर तोड़े थे या किसी जीव को अंग भंग किया था, तो उसे नरक में उसी पीड़ा से गुजरना पड़ा, और जब वो वापस आया तो प्रकृति ने उसे वही अधूरापन दिया ताकि वो उस दर्द को जीवन भर महसूस कर सके। 3. त्वचा के अजीब रोग या जलने के निशान। क्या आपके शरीर पर कोई ऐसा दाग है जो लगता है जैसे जन्म से ही जला हुआ हो?
ये संकेत हो सकता है कि आत्मा महारौरव या कुंभी पाक जैसे नरकों से आई है, जहां अग्नि और तपन का दंड दिया जाता है। वो जलन आत्मा की स्मृति में इतनी गहरी थी कि नए शरीर की त्वचा पर भी वो उभर आई। दोस्तों, अपना शरीर ध्यान से देखिए। ये निशान केवल त्वचा का रंग नहीं है, ये आपकी पिछली यात्रा के नक्शे हैं। ये बताते हैं कि न्याय का चक्र कितना सटीक और कठोर है। अब बात करते हैं मन के उस डर की जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। हम इसे फोबिया कहते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये बचपन के किसी ट्रॉमा का नतीजा है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि ये ट्रॉमा इस बचपन का नहीं बल्कि नरक के अनुभव का है। नरक की यातनाएं इतनी तीव्र होती हैं कि वे आत्मा के अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए बस जाती हैं। 1. गहरे पानी या गंदगी का डर, हाइड्रोफोबिया, माइसोफोबिया। क्या आपको नदी, तालाब या समुद्र के पास जाने से अजीब सी घबराहट होती है? क्या आपको गंदगी से इतना डर लगता है कि आप बार बार हाथ धोते हैं? गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का भयानक वर्णन है। ये यमलोक के रास्ते में पड़ती है। ये पानी से नहीं बल्कि खून, पीप, मवाद और सड़े हुए मांस से भरी है। इसमें भयानक मगरमच्छ और मांस नोचने वाले पक्षी है। पापी आत्माओं को इसमें तैरकर जाना पड़ता है। जरा सोचिए, जो आत्मा सदियों तक उस गंदगी और खौफ में रही हो, क्या वो इस जन्म में पानी या गंदगी को सामान्य रूप से देख पाएगी? उसका अवचेतन मन उसे पानी देखते ही चेतावनी देता है, दूर रहो, ये खतरनाक है। 2. बंद जगहों या अंधेरे का डर, क्लॉस्ट्रोफोबिया। कुछ लोग लिफ्ट में जने से, छोटे कमरों में रहने से या अंधेरे से बुरी तरह डरते हैं। उनका दम घुटने लगता है। ये संकेत है अंधकूप या तामिश्र, घोर अंधकार नाम कंडरकों के अनुभव का। वहां आत्माओं को अनंत काल तक खुप अंधेरे में बेहद संकरी जगहों पर रखा जाता है, जहां वे हिल भी नहीं सकते। वह घुटन, वह अकेलापन, वह अंधेरा उनकी याददाश्त में चिपका हुआ है। 3. आग या ऊंचाई का डर, ऊंचाई से नीचे देखने पर चक्कर आना या आग के पास जाने से अत्यधिक डरना, ये सब उन नरकों की यादें हैं जहां आत्मा को ऊंचे पहाड़ों से फेंका गया था, जैसे असिपत्रवन नरक या अग्नि में तपाया गया था। ये डर आपके नहीं है, ये आपकी आत्मा के पुराने घाव हैं जो आज भी हरे हैं। संकेत 3. स्वभाव का आसुरी अंश, क्रोध और क्रूरता। नरक को शुद्धिकरण केंद्र कहा जाता है, जहां पापों को जलाया जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ आत्माएं इतनी मलिन होती हैं कि सजा भोगने के बाद भी उनका स्वभाव पूरी तरह साफ नहीं होता। वे अपने साथ नरक की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी का एक हिस्सा लेकर पैदा होती है। इसे पहचानना बहुत आसान है। 1. अकारण और अत्यधिक क्रोध। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है, शायद आपके घर में ही हो, जो बात बात पर ज्वालामुखी की तरह फटफट डालते हैं, जिनका गुस्सा उनकी नाक पर रहता है और जो क्रोध में सामान तोड़ने फोड़ने या मारपीट पर उतर आते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार ये उन आत्माओं का लक्षण है जो रौरव या महारौरव नरक से आई है। इन नरकों में 24 घंटे सिर्फ चीख पुकार, रोना पीटना और क्रूरता चलती है। जो आत्मा लंबे समय तक उस माहौल में रही हो, उसका स्वभाव शांत कैसे हो सकता है? वह उस अशांति को अपने साथ ले आती है और इस दुनिया में भी वही माहौल पैदा करती है। तो दूसरों के दुख में आनंद, सैडिज्म, ये सबसे भयानक संकेत है। कुछ लोगों को जानवरों को मारने में, कमजोरों को सताने में या दूसरों को रोता देखकर एक अजीब सी खुशी मिलती है। यह आसुरी प्रवृत्ति है। यह स्पष्ट संकेत है कि यह जीवात्मा नरक के उन प्रहरियों, यमदूतों के संपर्क में रही है, जिनका काम ही दूसरों को पीड़ा देना है। वह संस्कार इतना गहरा है कि मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी वह दूसरों को दुख देकर ही संतुष्ट होती है। 3. कभी न भरने वाला लालच। चाहे कितना भी धन हो, कितनी भी सुविधाएं हो, कुछ लोग हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। उनकी भूख पैसे की, खाने की या वासना की कभी शांत नहीं होती। ये उन नरकों का असर है जहां आत्मा को हजारों वर्षों तक भूख प्यास से दंड पाया गया था, जैसे सूकर मुख नरक। वह तृप्ति आज भी उनकी आत्मा में बसी है। संकेत 4. दरिद्र योग, जन्मजात संघर्ष और असफलता। हम अक्सर कहते हैं
फला आदमी तो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है और फला की किस्मत ही फूटी है। गरुड़ पुराण कहता है कि आपकी जेब में कितना पैसा होगा या आपकी मेहनत से ज्यादा आपके ऋणानुबंध पिछले कर्मों के कर्ज पर निर्भर करता है। एक, धन का घोर अपमान। जिस आत्मा ने पिछले जन्म में धन के मद में चूर होकर गरीबों को सताया, किसी की जमीन हड्डी डीड एचपी, मजदूर की मजदूरी मारी या ब्राह्मण मंदिर का धन चुराया, उसे यमराज कठोर दंड देते हैं। उसे संघात या विषसण जैसे नरकों में डाला जाता है और जब सजा पूरी करके वह वापस आती है तो उसे दरिद्र योग मिलता है। उसे ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जहां पीढ़ियों से गरीबी हो, जहां दाने दाने के लिए तरसना पड़ रहे। तो मेहनत का फल न मिलना, द बैरियर टू सक्सेस, ये बहुत से लोगों की कहानी है। आप ईमानदार हैं, आप दूसरों से ज्यादा मेहनत करते हैं, आप में हुनर भी है, लेकिन जब फल मिलने का समय आता है तो बाजी कोई और मार ले जाता है। आप हमेशा बस पहुंचने ही वाले थे वाली स्थिति में रहते हैं। यह संकेत है कि आपके ऊपर कर्मों का भारी कर्ज बाकी है। आपकी मेहनत का फल आपके पुराने पापों का ब्याज चुकाने में जा रहा है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि लक्ष्मी, धन केवल पुरुषार्थ से नहीं बल्कि पुण्य से आती है। यदि पुण्य का खाता खाली है और पाप का भरा है तो लक्ष्मी आपके पास टिक ही नहीं सकती। यह गरीबी कोई संयोग नहीं, यह पिछले जन्मों की लूट का भुगतान है। संकेत 5, रिश्तों का नरक, जब अपने ही दुश्मन बन जाए। यह संकेत सबसे ज्यादा पीड़ादायक है क्योंकि यह आपके दिल पर चोट करता है। हम सोचते हैं कि हमारा परिवार, हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चे, ये हमारे सुख के लिए है, लेकिन गरुड़ पुराण एक कडी डेचवा सच बताता है। आपके सबसे करीबी रिश्तेदार अक्सर आपके पिछले जन्म के सबसे बड़े दुश्मन या लेनदार होते हैं। एक, शत्रु ऑर्ण, द एनिमी डेट। जरा अपने जीवन साथी को देखिए, क्या वह आपको बिना किसी कारण के अपमानित करते हैं? आप उनके लिए अपनी जान भी दे दें तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे हर समय आपको नीचा दिखाने का मौका ढूंढते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह शत्रु रण है। पिछले जन्म में आपने इस जीवात्मा को बहुत तड्ड पाया था। हो सकता है आपने इसे धोखा दिया हो, इसका शोषण किया हो। उस समय वह कमजोर था, कुछ कर नहीं पाया, लेकिन उसकी आत्मा ने उस प्रतिशोध को पकड़ डीडच कर रखा। इस जन्म में नियति ने उसे आपका पति या पत्नी बना दिया, एक ऐसा रिश्ता जहां से आप आसानी से भाग नहीं सकते। अब वह ब्याज सहित अपना बदला ले रहा है। यह घर नहीं, यह एक मिनी नरक है जो आपके कर्मों ने आपके लिए बनाया है। तो संतान के रूप में क्लेश। कई बार माता पिता बहुत संस्कारी होते हैं, लेकिन उनकी संतान उन्हें खून के आंसू रुलाती है। वे बुढ़ापे में उन्हें घर से निकाल देते हैं, उनका अपमान करते हैं। यह भी कर्मों का खेल है। वह संतान पिछले जन्म का कोई ऐसा लेनदार है जिसका आपने बहुत बुरा किया था। अब वह आपके ही घर में पैदा होकर, आपके ही टुकड़ों पर पलकर आपको सबसे गहरी चोट पहुंचा रहा है। अगर आपके घर में शांति नहीं है, अगर आपके रिश्ते आपको रोज मार रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा एक बहुत पुराने और भारी कर्ज को चुका रही है। चाह असाध्य रोग, शरीर बना कारागार। शरीर आत्मा का मंदिर है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह शरीर एक कारागार, जेल बन जाता है। आयुर्वेद और गरुड़ पुराण दोनों मानते हैं कि रोगों का मूल कारण हमारे कर्म है। इसे कर्मज व्याधि कहा जाता है। एक, जन्मजात और कष्टकारी रोग। जब कोई बच्चा जन्म से ही किसी ऐसी बीमारी के साथ पैदा होता है जिसका कोई इलाज नहीं, जैसे सेरेब्रल पाल्सी, जन्मजात अंधापन या कोई दर्दनाक आनुवंशिक रोग, तो हम ईश्वर के न्याय पर सवाल उठाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि यह प्रारब्ध है। जिस आत्मा ने पिछले जन्म में अपनी इंद्रियों का घोर दुरुपयोग किया था, जैसे अपनी आंखों से केवल पाप देखा, कानों से केवल निंदा सुनी या शरीर का इस्तेमाल व्यभिचार के लिए किया, उसे नरक में कठोर दंड मिलता है। और जब वह वापस आती है तो उसे एक ऐसा टूटा फूटा या रोगी शरीर मिलता है जिसमें वह कैद होकर रह जाती है। ये शरीर उसके लिए एक चलती फिरती जेल है जो उसे हर पल उसके पिछले कर्मों की याद दिलाता है। तो मानसिक रोग और अकारण अवसाद, बिना किसी बाहरी दुख के भी कुछ लोग गहरे डिप्रेशन में रहते हैं। उन्हें जीने की इच्छा नहीं होती, आत्महत्या के विचार आते हैं। यह उस आत्मा का लक्षण है जो नरक के घोर एकांत और निराशा के दौर से गुजरी है। वह अंधेरा अभी भी उसके मन पर छाया हुआ है।
उसे इस दुनिया की रोशनी भी अब अच्छी नहीं लगती। बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, कभी कभी यह आत्मा पर लगे घावों का भौतिक रूप होती है। संकेत 7, सपनों में यमलोक की दस्तक, सबसे गहरा रहस्य। और अब 7वां और सबसे रहस्यमयी संकेत। यह संकेत आपके जागते हुए नहीं बल्कि सोते हुए मिलता है, जब आपका चेतन मन सो जाता है और अवचेतन मन जागता है। गरुड़ पुराण में एक अद्भुत बात लिखी है, जब जीवात्मा माँ के गर्भ में उलटी लटकी होती है 9 महीने तक, तो उसे अपने पिछले 100 जन्मों की याद आती है। उसे नरक में झेली गई एक एक पीड़ा याद आती है। वह तड़ादापति है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मुझे बाहर निकालो, मैं अब कभी पाप नहीं करूंगा। लेकिन जन्म लेते ही विष्णु माया के प्रभाव से वह सब भूल जाती है, परंतु वह यादें पूरी तरह मिटती नहीं है। वे अवचेतन मन सबकॉन्शियस में दबी रहती हैं और सपनों के जरिए बाहर आती हैं। 1, यमदूतों और भयानक आकृतियों का दिखना। क्या आपको अक्सर ऐसे सपने आते हैं जहां काली डरावनी छायाएं आपका पीछा कर रही हैं? आपको लगता है कि कोई आपको पकड़ डच कर ले जा रहा है? यह आपके मन का वहम नहीं है, यह आपकी आत्मा की स्मृति है, जिसने मृत्यु के समय उन भयानक यमदूतों को देखा था। वह डर इतना गहरा था कि आज भी सपनों में वह मंजर जिंदा हो उठता है। 2, गिरने या फंसने के सपने। बार बार यह सपना देखना कि आप किसी अंतहीन खाई में गिर रहे हैं या किसी गुफा में फंस गए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। यह नरक में गिरने और वहां कैद होने की पुरानी यादें हैं। 3, अनजान अदालतों के दृश्य। कुछ लोग सपने में देखते हैं कि वे किसी अजीब सी जगह पर खड़ी डीडे हैं जहां उनका न्याय हो रहा है, भीड़ता है और उन्हें सजा सुनाई जा रही है। यह यमराज की सभा की धुंधली याद है, जहां कभी उनके कर्मों का हिसाब हुआ था। अगर आपको ऐसे सपने आते हैं तो यह आपकी आत्मा आपको झकझोर रही है, आपको याद दिला रही है कि आप कहां से आए हैं। उपसंहार और समाधान। अब क्या करें? एंकर का स्वर थोड़ा नरम और आशावादी हो जाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक सकारात्मक हो जाता है। दोस्तों, इन 7 संकेतों को सुनकर आपका मन भारी हो सकता है आपको इनमें से कई संकेत अपने या अपनों के जीवन में दिखाई दे रहे हों। लेकिन ठहरिए, गरुड़ पुराण का उद्देश्य आपको डराना या निराश करना नहीं है, इसका उद्देश्य आपको जगाना है। अगर आपकी आत्मा नरक भोग कर आई है और आपको यह मनुष्य शरीर मिला है, तो इसका मतलब है कि परमात्मा ने आपको एक और मौका दिया है। ये एक गोल्डन चांस है अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने कर्मों के खाते को साफ करने का। तो अब आपको क्या करना चाहिए? 1, स्वीकार करें और शिकायत बंद करें। सबसे पहले यह मानना शुरू करें कि मेरे जीवन में जो भी दुख, जो भी संघर्ष, जो भी बुरे रिश्ते हैं, वे किसी और के कारण नहीं, मेरे ही पिछले कर्मों का फल है। भगवान या किस्मत को कोसना बंद करें। जिस दिन आप जिम्मेदारी ले लेंगे, आधा बोझ उसी दिन कम हो जाएगा। 2, क्षमा का महामंत्र। अगर आपके रिश्ते खराब हैं तो आज रात सोने से पहले अपने मन में उस व्यक्ति की छवि लाएं जिसने आपको दुख दिया है, और सच्चे दिल से कहें, हमारा जो भी पुराना हिसाब था, मैं उसे आज माफ करता हूँ, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, तुम मुझे मुक्त करो। क्षमा कर्म बंधनों को काटने की सबसे तेज कैंची है। 3, दान और सेवा का कवच। गरुड़ पुराण कहता है कि घोर पापों का प्रायश्चित केवल निस्वार्थ सेवा और दान से हो सकता है। भूखों को भोजन कराएं, बीमारों की मदद करें, जानवरों की सेवा करें। जब आप दूसरों का दर्द कम करते हैं तो ब्रह्मांड आपका दर्द कम करने लगता है। 4, भक्ति और नाम जप। कलयुग में ईश्वर का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। रोज कुछ समय पूजा पाठ, ध्यान या नाम जप में बिताएं। यह आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बना देता है और पुराने पापों के प्रभाव को कम करता है। दोस्तों ने, आप कहाँ से आए हैं, नरक से या स्वर्ग से, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगे। ये जीवन एक यात्रा है और इसका अगला पड़ीडीडाव आपके आज के कर्म तय करेंगे। अपने इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को व्यर्थ न जाने दें। जागें और अपने कर्मों को सुंदर बनाएं। अगर आज के इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं, अगर आपको लगता है कि आपको अपने जीवन के क्यों का जवाब मिल गया है, तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हे प्रभु, मैं इस नए अवसर के लिए कृतज्ञ हूँ। इस गहन ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो जीवन के संघर्षों से हार मान रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए
आपके अपने चैनल आत्मा ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतुए।